जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे आपको समझ में आ जाए कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी शक्ति, कौन सी ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेतों की। जब मनुष्य शरीर को त्यागता है और अगर उसके मन में किसी भी प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह की वजह से कोई भी मनोकामना उसके मन में रह जाती है, सांसारिक मनोकामना, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहली योनि उसको प्रेत योनि मिलती है। कि जब ये प्रेत योनि में भटकते 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 इसकी वो कामना समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रेत योनि में माया का प्रभाव हट जाता है। तो प्रेत योनि में जब बहुत लंबा समय व्यक्ति एक बिताता है प्रेत योनि के रूप में, तो अपने परिवार तक को भूल जाता है कि मैं किस परिवार में मेरा जन्म हुआ था। तब फिर उसके आगे की यात्रा शुरू होती है। तो पहली होती है प्रेत योनि, जिसमें सामान्य लोग मरकर प्रेत योनि में प्राप्त होते हैं, और जिनकी कोई कामना नहीं होती, जो भक्त होते हैं, जिनको मुक्ति मिल रही होती है, उनको प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती, उनके आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। पहली होती है प्रेत योनि। दूसरी होती है इतर योनि। इतर योनि ऐसी होती है कि जब कोई बहुत बड़ा संत मरता है या कोई साधु, महात्मा, सन्यासी, ऐसे लोग जो भक्ति में जीवन बिताते हैं, लेकिन किसी प्रकार के दोषों की वजह से या किसी प्रकार के ऐसे कर्म उनके हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको मुक्ति नहीं मिलती, जब वो शरीर त्यागते हैं तो इतर योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। या फिर उन्होंने इतर योनि की पूजा की हो कि किसी ऐसे देवी देवता की उन्होंने भक्ति जीवन भर करी है, जैसे कोई स्थानीय देवता है, स्थानीय देवी है, जो महाशक्तियां नहीं है, उनकी उसने सेवा की, भोग दिया जीवन भर, तो वो मरकर उनको प्राप्त होता, तो इतर योनि को प्राप्त हो जाते हैं। इतर योनियां जो होती हैं ये सामान्य प्रेतों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये कहीं भी विचरण कर सकती हैं, ये भौतिक बदलाव ला सकती हैं, पत्थर को हिला सकती हैं, पेड़ को गिरा सकती हैं, ये आपको चांटा मार सकती हैं, धक्का दे सकती है। तो इतर योनियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये हमने उदाहरण दिया है, वो ऐसा करती नहीं है, क्योंकि इतर योनियां होती हैं वो साधु महात्माओं की आत्माएं होती हैं, तो वो देवी देवता के जैसे पूजी जाती है, तो वो लोगों को लाभ पहुंचाती है, लोगों के शरीर में सवारी के रूप में आती हैं, तो लोगों को लाभ पहुंचाती है इतर योनियां। तो वो इतर योनियां होती है। और उसके ऊपर होती हैं फिर आपकी मुक्ति, कि अगर आपको प्रेत योनि भी प्राप्त नहीं हुई, इतर योनि भी प्राप्त नहीं हुई, और आप सीधे सीधे आगे की यात्रा पर निकल गए, चाहे तो स्वर्ग नरक की यात्रा पे, या फिर 84 लाख योनि में दोबारा जन्म हो गया, या मुक्ति पा गया। तो देवी देवता जो पारलौकिक होते हैं, जिनको कर्तव्य सौंपे गए हैं, वो अलग चीज होते हैं। जिनको कर्तव्य सौंपे गए हैं, जैसे 9 दुर्गा है, 10 महाविद्या, 9 ग्रह हैं, इनको अलग कर्तव्य सौंपे गए, ये अलग है। इतर योनियां जो सवारी के रूप में आती हैं, किसी के शरीर में काली बन के आ रही हैं, किसी के शरीर में कोई अन्य देवी देवता बन के आ रहे हैं, इतर योनियां होती हैं। जो कभी संत महात्मा पुरुष रहे हों वो लोग आते हैं, वो इतर योनियां होती है। और दूसरे होते हैं प्रेत, जो साधारण लोग होते हैं, वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। अब इतर योनि में एक योनि और होती है कि अगर कोई कर्मवश, कोई नकारात्मक, इतर योनि में भी 2 कैटेगरी होती है। एक नकारात्मक इतर योनि होती है, जिसमें चुड़ैल जैसी, चुड़ैल, भूतनी, शाकनी, डाकनी, पिशाचिनी जो होती है, वो ऐसी इतर योनियां होती हैं जो कुकर्म की वजह से व्यक्ति वहां पहुंचता है कि वो साधारण प्रेत नहीं बन सकता, बल्कि उसको दंड बड़ा मिलता है कि वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, या लोगों का बहुत पैसा खाया है उसने, या लोगों के साथ बहुत धोखा किया है, या बहुत सारे लोगों की हत्याएं की है। ऐसा व्यक्ति नेगेटिव इतर योनि को प्राप्त होता है। फिर वो चुड़ैल बनता है, शाकनी, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, ऐसी योनियों को प्राप्त होता है। वो इतर योनि अलग है। और देवी देवताओं की इतर योनि अलग है। जब कोई साधु संत महात्मा मरता है तो ये पॉजिटिव इतर योनियां होती हैं। तो इस प्रकार से सब बटे होते हैं। तो जो आपको मन में ये शंका होती है कि भाई सवारी के रूप में कौन आते हैं, वो इतर योनियां होती हैं जो कभी साधु महात्मा रहे हो जीवित रहते हुए। ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, पिशाच कौन होते हैं? जो बुरे लोग होते हैं, वो मर के उन इतर योनियों को प्राप्त होते हैं, नकारात्मक, वो बन जाते हैं। और बाकी के जो होते हैं साधारण लोग जो मरते हैं, काम जिनके मन में कोई बात रह जाती, मनोकामना रह जाती है, वो फिर साधारण प्रेत बनते हैं। तो ये चीज, इस प्रकार से ये चीजें बटती हैं। बाकी पारलौकिक शक्तियां अलग ही होती हैं। पारलौकिक शक्तियां अलग हैं, वो कोई व्यक्ति बनता नहीं है, वो तो सृष्टि करता, जब सृष्टि का निर्माण करता तभी 9 दुर्गाएं बन गई। भाई इस घटना के द्वारा 9 दुर्गा उत्पन्न हो गई, इस घटना के द्वारा 9 ग्रह उत्पन्न हुए हैं। तो लीलाओं में 9 दुर्गाओं को उत्पत्ति होती है समय के अनुसार। बाकी जो प्रमुख देवता हैं वो तो जब उत्पन्न होते हैं तभी उत्पन्न होते हैं। तो कोई व्यक्ति मर के वो देवता नहीं बनता है। जब सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रलय के बाद दोबारा सतयुग शुरू होता है, उसी समय पे देवी देवताओं का पद मिलता है। ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है। तो जिनके भी मन में शंका हो कि भाई प्रेत क्या होता है, सवारी के रूप में आके कौन घूमता है, और वास्तविक देवी देवता जो पारलौकिक होते हैं वो फिर कौन है, तो ये सारी चीजें अलग अलग है। वो परमानेंट है पारलौकिक देवी देवता, वो सृष्टि के उत्पन्न से प्रलय तक रहते हैं। इतर योनियां, प्रेत योनियां, ये सब बदलती रहती है, समय पूरा करके आगे के चक्र में चली जाती हैं, दोबारा जन्म पाएंगी या स्वर्ग नरक जाएंगी, ऐसा होता है। तो ये थी जानकारी इतर योनियों के ऊपर की, या कैसे क्या काम करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।